हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले 2 वीडियो अगर आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पर भी आज के दिन जो वीडियो है उसको भी ज़रूर देख लेना। लगभग 40,000 के आसपास लोगों ने इस वीडियो को देखा है। इसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से 4 से 5 कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, उससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं। तो सब कुछ यहाँ पे इसी एक वीडियो में हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे टाटा मोटर्स के साथ। यस, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया सर टाटा मोटर 1 तारीख यहाँ पे हो गई। 1 तारीख जब भी आती है नंबर्स प्रेजेंट करता है। तो चलिए दोस्तों, टाटा मोटर के नंबर कैसे रहे वो अभी हम लोग को यहाँ पे फिलहाल तो देखने हैं। सो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं टाटा मोटर के जो पीडीएफ रहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसको अपलोड किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा डेटा मिलेगा। ये जो जितना भी ब्लू वाला है ये है दोस्तों अभी का कंपनी का मतलब क्वार्टरली परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा चल रहा है, राइट। मंथली यहाँ पे परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें वो कैसा चल रहा है यहाँ पे, एंड क्वार्टरली परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यूजुअली हम लोग यहाँ पे पहला वाला ही डेटा यहाँ पे देखेंगे, राइट। वो जैसे ही पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो उसके साइड में हम लोग को ये वाला भी ग्रे वाला डेटा भी देखने को मिल जाता है। वरना बाकी आप जितने भी डेटा देखोगे आने वाले फर्दर नेक्स्ट इसमें तो सिर्फ आप लोगों को इतना ही कैटेगरी वाला डेटा देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो टाटा मोटर्स से रिलेटेड तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो मंथ ऑन मंथ बेसिस हम लोग को 6% की जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है, मंथ ऑन मंथ बेसिस, राइट। एंड ईयरली बेसिस की बात करें, ईयरली बेसिस मतलब यहाँ पे जून खत्म हुआ है उसका डेटा है यहाँ पे। सो 2021 का जून और 2022 का जून उसमें हम लोग को 82% की जंप देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग पिछले मंथ के हिसाब से कंपेयर करें जून को 2022 के मई मंथ के साथ तो वहाँ पे हम लोग को 6% की जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है, जंप है, एक डिसेंट परफॉर्मेंस ज़रूर देखने को मिल रहा है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि टाटा मोटर का सबसे बड़ा अभी का जो स्ट्रेंथ है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो वहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा स्टडी करनी, एटलीस्ट मैं तो उसी चीज़ को ज़्यादा रेफर यहाँ पे करता हूँ। बट चलिए बाकी की भी डेटा को यहाँ पे एक बार कवर कर लेते हैं, जैसे कि मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल, लाइट कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कैरियर, एससीवी की, कार्गो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट। तो इससे रिलेटेड भी अगर हम लोग डेटा देखेंगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी ईयर ऑन ईयर बेसिस, बिकॉज जो लास्ट टाइम का जो बेस है वो लो देखने को मिला है। बट अगर आप लोग यहाँ पे इसको मंथ ऑन मंथ बेसिस भी देखोगे, मंथ ऑन मंथ मतलब क्या कि अभी जून का डेटा खत्म हुआ है तो जून से पहले मई था, तो मई में कितनी गाड़ियाँ बेची गई थी एंड जून में कितनी बेची गई, तो इससे रिलेटेड डेटा अगर आपको देखना है तो आप मंथ ऑन मंथ की ग्रोथ देख सकते हो, जहाँ पे 9%, 5, 6, 12 कुल मिला के 10%। मतलब अगर देखा गया तो परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को मिले, चाहे आप ईयरली देखो या फिर मंथली देखो, राइट। प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक्सपोर्ट की भी तो कमर्शियल व्हीकल का एक्सपोर्ट भी 14% यहाँ पे बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात करें तो अच्छा खासा डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये सब कुछ फटाफट कवर करना था जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो अभी हम लोग को यहाँ पे नीचे पढ़ने को मिलते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड वो है दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की मतलब कितना यहाँ पे बिकवाली हो रही है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2021 के जून की बात करें तभी 658 गाड़ियाँ ही बेची गई थी, जस्ट नया नया आया था। एंड जून 2022 आते आते 3,500 गाड़ियाँ बेची गई है, जो कि 400% की जंप देखने को मिल रही है, राइट। जैसे मैं अगेन कहना चाहूँगा ये जो बेस था 650 गाड़ियाँ बेची गई है वो बहुत ही लो था, इसीलिए 400, 450, 425% का जंप देखने को मिल रहा है। बट आने वाले अभी नेक्स्ट नंबर जो रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड वो एक्चुअली ओरिजिनल पिक्चर हम लोगों को यहाँ पे बताएंगे कि एक्चुअली जंप कितना रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए मई मंथ में 3,454 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यहाँ पे बेची गई। एंड अगर इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो 3,507 गाड़ियाँ। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 2% की जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये एक्चुअल पिक्चर, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को बेस प्रॉपरली देखने को मिल रहा है। बट कोई बात नहीं, इतना तो पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड फिलहाल तो यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड इसमें टाटा अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, 85% मार्केट कैप्चर करके यहाँ पे फिलहाल तो बैठा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे टाटा मोटर का डेटा यहाँ पे देख लिया। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अदानी विलमार, यस, अदानी विलमार भी बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में रहता है, क्योंकि
जब कोई भी स्टॉक में अपर सर्किट लगना शुरू हो जाता है, भीड़ आ जाती है, राइट। कुछ लोगों ने खुद से सिलेक्ट किया होगा, कुछ लोगों ने मतलब बोलते हैं ना अपर सर्किट में अटक गए होंगे, इसके चलते यहाँ पे मिल गया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप लेवल से, टॉप मतलब कितना, लगभग 800 के करीब यहाँ पे गया था। अगर आपको एग्जैक्टली अमाउंट देखना है तो 878 तक गया था, ठीक है, 878। सो अगर चलो मान लेते किसी ने तो यहाँ पे 878 पे भी तो खरीदा होगा, राइट। बड़े प्लेयर्स तो नहीं खरीदते यहाँ पे, छोटे प्लेयर्स ऑपरेटर्स यहाँ पे बराबर उनको फंसा लेते। इवन दो आपने 878 पे खरीदा होगा, राइट, आपके गले में वो पड़ गया होगा, फिर भी मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, आप इसको लॉस में मत बेचना। अदानी का ज़माना चल रहा है, मतलब बोलते हैं ना कि इतने उनके जितने भी स्टॉक्स है रॉकेट की तरह भाग रहे हैं, इसका भी टाइम आएगा। वैसे तो ऑलरेडी अच्छे रिटर्न्स दे चुका है, बट कोई बात नहीं। फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगा, लॉस में मत बेचना, क्योंकि कंपनी ऐसी नहीं है कि वाहियात है करके। हाँ, वैल्यूएशन से रिलेटेड हमेशा यहाँ पे मतलब वो जो बोलते हैं ना डिस्प्यूट यहाँ पे चलता ही रहता है कि इतना ज़्यादा वैल्यूएशन कैसे। बट चलिए कोई बात नहीं, अगर आपके पास ये है फिर भी टॉप लेवल से अगर आपने ख़रीदा होगा, आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट यूजुअली देखा गया जो जिस तरीके से ऐसे तेज़ी में आ जाते हैं, वो जैसे गिरावट होती है तो बिकवाली करने की कोशिश करते हैं और वो बेच भी देते हैं, राइट। सो ये डर का खेल चलता रहता है, इसीलिए यहाँ पे बड़े प्लेयर्स कमाते हैं और छोटे प्लेयर्स पैसा गवाते रहते हैं। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, बिजनेस ही सब कुछ रहता है। अगर आपको बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है, गो फॉर इट। प्लस माइनस तो मार्केट का पार्टी है, 500 का 300 होगा, 300 का 400 होगा, 400 का 1000 होगा, 1000 का 700 होगा, 700 का 1500 होगा, ये चलता रहेगा। बट अगर आपको बिजनेस के ऊपर भरोसा है तो वो अल्टीमेटली प्लस माइनस करते करते वो कंपनी ऊपर ही जाती है। प्लस अदानी विल्मार की बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, ये अभी भी हम लोग को स्टेज 4 में देखने को मिल रहा है। आप चेक कर सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो इसका अर्थ यहाँ पे फिलहाल तो इंट्राडे, मतलब अगर आपको शेयर खरीदना है तो पूरा पैसा देना पड़ेगा 584। कोई भी आप लोगों को यहाँ पे लेवरेज मार्जिन कोई भी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी नहीं इस शेयर को खरीदने के लिए, अनटिल एंड अनलेस जब तक ये एएसएम लिस्ट से बाहर नहीं आता, एटलीस्ट स्टेज 4 पे देखने को मिल रहा है, तो पूरा पैसा ही आप लोगों को देना पड़ेगा, डिलीवरीज उठानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आईआरसीटीसी की बात करें दोस्तों, तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये इससे रिलेटेड सवाल इसीलिए रहते क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तेज़ी में जब ट्रेन भागी थी तभी उन्होंने भागते हुए ट्रेन को पकड़ा है, एंड इसके चलते इनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए, बिल्कुल अभी मुझे नहीं लगता कि इतना, मतलब जो लोगों ने भागते हुए ट्रेन में पकड़ा होगा इसको, वो यहाँ पे इतनी गिरावट के बाद रुक भी गए होंगे। वो डेफिनेटली पैनिक के चलते निकल जाते हैं। एंड एक्चुअल में देखा गया जो उनके पुराने प्लेयर्स मतलब जो जेन्युइनली कंपनी के बिजनेस को देखकर डिसीजन लेते हैं, ऐसे ही लोग यहाँ पे यूजुअली टिके रहते हैं। नो डाउट आईआरसीटीसी एक सरकारी कंपनी, ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज वाला पॉइंट है, राइट, क्योंकि सरकार में जिस तरीके के डिसीजंस होते हैं उसका डेमो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। बट बिजनेस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, पर्सनली मुझे ये कंपनी बिजनेस के हिसाब से बहुत कमाल की लगती है। मोनोपोली वाला बिजनेस है। रेलवे में अगर टिकटिंग की बात करें तो सिर्फ आईआरसीटीसी का ही बिजनेस चलता है। कैटरिंग में भी गजब का ये कमाई कर रहे हैं, एंड वापस कमबैक भी इनका हो रहा है। जितने मल्टीपल्स में ट्रेन्स अभी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, अलग अलग ट्रेन्स, राइट, उतना ही कैटरिंग का भी बिजनेस ज़बरदस्त बढ़ेगा, बाकी के भी बिजनेस ज़बरदस्त बढ़ेंगे। टूरिज्म भी अच्छी तरीके से ग्रो यहाँ पे कर रहा है। हर जगह से इनका यहाँ पे हम लोग को टाइप होते हुए देखने को मिल रहा है, बाय एयर, लैंड और सी। मतलब अगर आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े क्रूज़ के साथ इन्होंने यहाँ पे टाइप किया है। लैंड के साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बसेस के साथ इन्होंने टाइप किया हुआ है, प्लस उसी के साथ साथ अलग अलग एयरलाइंस के साथ ये टाइप यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस इनका यहाँ पे चल रहा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि आपने निवेश यहाँ पे जब किया है तब से लेके ये डाउन है, वरना जो पुराने इन्वेस्टर है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास भी कंपनी कमाल की रिटर्न्स है। यहाँ पे हम लोग बोनस स्प्लिट भी एंजॉय कर चुके हैं। सो ये प्लस माइनस तो चलता रहता है। मैक्सिमम रिटर्न्स भी देखोगे तो आप देख सकते हैं 200 250 की रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं हम लोगों ने इसके पहले भी यहाँ पे 3-3 4-4 बार यहाँ पे झेली है। सो अगेन कहना चाहूँगा, अगर आपको बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है कंटिन्यू, अगर आपको बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि आने वाले समय में आईआरसीटीसी का बिजनेस नहीं चलेगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है उस स्टॉक में कंटिन्यू करने का। सो मैं अगर मेरी पर्सनल बात रखूँ सामने, तो जितने भी मेरे पास क्वांटिटीज है मैं तो कंटिन्यू यहाँ पे करने वाला हूँ। बिजनेस तो अच्छा ही यहाँ पे कर रहा है, बाकी प्लस माइनस तो यहाँ पे चलता रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सिमिलर वे, कोई मुझे नई चीज़ें बोलने की जरूरत नहीं है। IEX, इसमें भी वही चीज़ें रहती है। बहुत कमेंट रहते हैं इससे रिलेटेड, सर IEX आईआरसीटीसी ये नीचे ही जा रहा है, नीचे जा रहे हैं। अरे सर, कितना भी वो नीचे जाए, वो तो मार्केट का ही प्रक्रिया है, वो चलता ही रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे 2020 जैसा अगर बीच में कोई अनसर्टिनिटी वाली चीज़ हुई, मार्केट क्रैश हुआ, तो थोड़ी ना ये टिकने वाले, ये भी नीचे आएंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि ये दी एंड हो गए करके, उस सिचुएशन के लिए वो प्रेशर में रहेंगे, बाद में वो कमबैक करते ही है। आप चाहो तो 2020 में भी ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये देखिए 2020 में भी यहाँ पे क्रैश हुआ था, गजब का क्रैश होता है। इनफैक्ट 2020 क्रैश होने से पहले बहुत समय तक एक कंसोलिडेशन फेज में रहा और एक अच्छी तेज़ी दिखाई थी, और सडनली
2020 का क्रैश आया और ये भी गिर गया, बट क्या कंपनी खत्म हुई? आज तो कंपनी यहाँ पे गई थी, अभी फिलहाल यहाँ पे चल रही है। सो ये हर किसी स्टॉक में यही चीज़ें चलती है दोस्तों। मैं एक ही बात रिटेल इन्वेस्टर को कहना चाहूँगा, अगर आपको लिटरली इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, आप लिटरली एक अच्छे इन्वेस्टर बनकर अच्छा रिटर्न वाकई में कमाना चाहते हो, टाइम पास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, तो बिजनेस को इंपॉर्टेंस दीजिए। जिस दिन आप बिजनेस को इंपॉर्टेंस दोगे कि ये बिजनेस कंपनी करती क्या है, एंड आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि ये बिजनेस आने वाले समय में 5 से 10 गुना ग्रो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका शेयर भी ग्रो होना ही होना है, राइट। अगर आप बिजनेस को नहीं देखोगे, सिर्फ प्राइस देखते रहोगे, कल यही स्टॉक अगर 50 का आ गया, आप डर के मारे एग्जिट हो जाओगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे अवॉइड करनी है। बिजनेस ही सब कुछ है, ये जिस दिन आपको पता चल गया, आप मार्केट में बड़े प्लेयर बन जाओगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यस, पेनी स्टॉक, ये सबसे ज़्यादा एक सवाल पूछा जाता है, सर बेस्ट पेनी स्टॉक बता दीजिए, बेस्ट पेनी स्टॉक बता दीजिए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है दोस्तों कि पेनी स्टॉक लर्निंग के लिए ठीक है, अर्निंग के लिए नहीं जाना है, क्योंकि अगर गए अर्निंग के लिए एंड अगर नहीं भागा वो, तो आपका पैसा पूरा डूब सकता है, राइट। बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, स्ट्रगल करते हैं ये कंपनियां। यूजुअली आपको कोई फंडामेंटली स्ट्रांग, जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग, जिसके प्रमोटर में होल्डिंग गजब की, FISDS की होल्डिंग गजब की, देखा गया तो कोई कर्जा नहीं, रिजर्व स्ट्रांग, कैश स्ट्रांग, ऐसा कंपनी थोड़ी ना आपको मिलेगा 4-5 रुपये पे। जो कंपनी सर्वाइव कर रही है, जो कंपनी ख़राब चल रही है, जिसका कल क्वेश्चन मार्क के साथ चल रहा है, ऐसे ही कंपनीज हम लोग को इस तरीके से नीचे देखने को मिल जाती है। बट स्टिल अगर आपको लर्न करने के लिए एक अगर डिसेंट पेनी स्टॉक चाहिए, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिलहाल वोडाफोन आइडिया ही यहाँ पे एक डिसेंट पेनी स्टॉक है, क्योंकि खुद प्रमोटर इस कंपनी को डूबने से रिलेटेड बचा रहे हैं, प्लस सरकार भी यहाँ पे कोशिश कर रही है। सो इसीलिए यही एक पेनी स्टॉक फिलहाल तो वैलिड रीजन के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी तो तुक्काबाजी तो चलता रहता है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने ओपन किया है कमेंट सेक्शन में जस्ट बता देना यहाँ पे। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मेरी साइड से आप लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, तो आप इजीली स्टॉक मार्केट को सीख भी सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।